भारत और नेपाल की दोस्ती को आज और मजबूती मिली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज द्विपक्षीय बैठक हुई और कई MOU भी साइन हुए हैं। साथ ही कई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। नेपाल प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि दोनों देशों के विकास में बॉर्डर बैरियर ना बने। वहीं पुष्प कमल दहल ने PM मोदी को नेपाल आने का आमंत्रण दिया है। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। भारत और नेपाल ने आज रिश्तों की नई इबारत लिखी। दोनों देशों की दोस्ती के लिए आज का दिन काफी अहम है और चलिए अब आपको समझा देते हैं भारत नेपाल के बीच किस किस परियोजना की शुरुआत हुई। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास, रेलवे के कुर्था बीजलपुर खंड की योजना का अनावरण, बथनाहा नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन का जाना, भारत नेपाल में कई MOU साइन हुए। तो क्या है प्रधानमंत्री मोदी का हिट फॉर्मूला? 2014 में दिया हिट फॉर्मूला। H मतलब राजमार्ग, I मतलब हाईवे और T ट्रांसवे। दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी, विकास में सीमाएं जो है वो अब बाधा नहीं बनेंगी, समस्याओं का मिलकर समाधान किया जाएगा। दिल्ली से विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। विशाल, ये बहुत अहम रिश्ता है नेपाल के साथ और आप जानते ही हैं कि चीन ने पिछले दिनों में किस तरीके के बीज बोए हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में आना और एक संबंधों की नई इबारत लिख के जाना, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में नेपाल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने हिट का फॉर्मूला दिया था और आज PM मोदी ने कहा है कि वो हिट का फॉर्मूला सुपर हिट हो रहा है भारत और नेपाल के बीच दोस्ती को लेकर, भारत और नेपाल के बीच संबंधों को लेकर। नेपाल के प्रधानमंत्री से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ही देशों की सुरक्षा से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं और आपसी हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, वो सभी उनका समाधान होगा। और इसके अलावा रामायण सर्किट पर इस बैठक में काफी जोर दिया गया है, क्योंकि रामायण सर्किट की जो परियोजनाएं भारत और नेपाल के बीच में हैं, उनको जल्द पूरा किए जाने का टारगेट यहां पर रखा गया है। और साथ ही यहां पर क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री उज्जैन का दौरा करेंगे, महाकालेश्वर जाएंगे, तो जो नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उन संबंधों को ही और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास यहां पर भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच जब द्विपक्षीय मुलाकात हुई उस दौरान किया गया है। कई अहम जो समझौते हुए हैं उससे दोनों ही देशों को बहुत फायदा होगा, खासतौर पर एनर्जी के क्षेत्र में। और फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। शोभना, बिल्कुल। और विशाल, जैसे कि मैंने पहले भी अपने पिछले सवाल में भी जिक्र किया कि चीन की आज बेचैनी जो है वो जिसे कहा जाए कि संभल नहीं रही होगी, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रहा है नेपाल की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का, लगातार पैसा दे रहा है, तमाम योजनाओं में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इस दोस्ती को खराब किया जा सके। तो आज आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई होगी प्रचंड की, तो इस पर भी बातचीत जरूर की गई होगी भारत के द्वारा। देखिए शोभना, ये सवाल आज भारत के विदेश सचिव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि बातचीत सिर्फ भारत और नेपाल के संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, भारत और नेपाल की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पर भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, चीन लगातार नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है, जो उसके मंसूबे हैं वो भारत के खिलाफ हमेशा से रहते हैं चीन के। ऐसी स्थिति में जब भारत और नेपाल की दोस्ती है
और ज्यादा मजबूत हो रही है तो जाहिर तौर पर चीन की चिंताएं और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच सहमति बनी है, तमाम ऐसे मुद्दों पर समझौते हुए हैं जिससे भारत और नेपाल की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। क्योंकि भारत और नेपाल की जो संबंध है वो धार्मिक आधार पर भी है, सांस्कृतिक आधार पर भी है, और जैसा कि आपने बताया, मैंने भी आपको जानकारी दी कि रोटी बेटी का संबंध है, दोनों देशों के आपसी रिश्ते हैं, आपस में शादियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत और नेपाल की इस दोस्ती से कहीं ना कहीं बिल्कुल, और ये बेटी और रोटी के संबंधों को ही आज इसमें एक नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचंड की जिस तरीके से मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरे अपडेट के लिए। Zee News।